हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद है आपके पेपर अब समाप्त हो चुके होंगे और अब आप अपनी छुट्टियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो है हमको मिलने, आपने इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट किया, यूट्यूब पर भी कांटेक्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे। बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है बहुत अच्छा गया, तो निसंदेह आप लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपके एग्ज़ाम के ख़त्म होने के लिए भी, आपके पेपर के लिए भी, आपका अच्छा पेपर बना उसके लिए भी, और आने वाले रिज़ल्ट के लिए भी एडवांस में बधाई कि वो बहुत अच्छा आए। जैसा आपने उम्मीद कर रखा है वैसा आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिले। तो क्लास 10th की तो एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। 24 तारीख आखिरी पेपर है जो एक्स्ट्रा पेपर होता है वो। बाकी तो 21 तारीख को क्लास 10th का एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। क्लास 12th का भी पेपर 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 24 मार्च 2025 को बायोलॉजी का आखिरी पेपर है, तो ऑलमोस्ट 12वीं का पेपर भी कल की डेट में ख़त्म हो जाएगा। आज है 23 मार्च 2024 और अब आपकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। और हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल 3-4 महीने तो उनको लगता ही नहीं कि अब कुछ करना है, जबकि कैरियर आपका आगे इंतज़ार कर रहा है। तो एज ए गुड स्टूडेंट और ब्राइट स्टूडेंट आपको अपने आगे आने वाली पढ़ाई की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप फिर जुलाई से एडमिशन लेते हैं, अगस्त से पढ़ाई करना शुरू करते हैं और फिर टाइम से आपका सिलेबस नहीं हो पाता। और आगे फिर जब कंपटीशन के लिए आप फाइट करने के लिए बढ़ेंगे 12वीं के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आएंगी। इसलिए जो भी गोल आपने सेट कर रखा है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, या जिस भी चीज़ का सपना आपने देख रखा है, अपने माता पिता ने देख रखा है, उस सपने को साकार करने के लिए जिस रास्ते का चुनाव करना चाहिए, उस रास्ते का चुनाव आपको आज और अभी से कर लेना चाहिए। और आपका जो 3 महीना छुट्टियों का है उसमें आपको अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए, ताकि जब स्कूल खुलें जुलाई में या जून में, जब भी आपका स्कूल खुले, तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप उनसे आगे रहने चाहिए। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर 4 चैप्टर आपका अभी बीच में कवर हो सकता है और आप आराम से सारे बच्चों से आगे चलेंगे। जब आपके स्कूल चलेंगे तो उस समय आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें होंगी अभी के टाइम की, वो आपकी रिवाइज होती जाएंगी। तो मेरी बातों को अन्यथा न लेते हुए थोड़ा सा सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करिए। पूरा दिन आपने पढ़ना नहीं है, पूरा दिन आप खेलिए कूदिए मस्ती करिए, कहीं भी रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए कम से कम 1 घंटे ज़रूर निकालिए, ताकि 11वीं की स्टडी आपकी चालू हो सके। ये क्लास 10th वालों के लिए मेरी छोटी सी नसीहत है। पूरी छुट्टियां व्यर्थ मत कीजिए, पूरा दिन खेलिए, पूरी रात खेलिए, लेकिन 1 से 2 घंटे आप निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहेगी, आपकी छुट्टियाँ भी, आपकी मस्तियाँ भी कंटिन्यू होती रहेंगी। तो 11वीं में जिस बच्चे को जो भी सब्जेक्ट लेना है, चाहे वो आर्ट्स में जाना चाहता हो, कॉमर्स लेना चाहता हो, एग्रीकल्चर लेना चाहता हो, बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहता हो, मैथमेटिक्स के फील्ड में जाना चाहता हो, अभी से डिसाइड कर लीजिए और एडमिशन वगैरह ले लीजिए। जिस भी कोर्स में आपको इनरोल होना है, आप वहाँ इनरोल होकर के अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जीनियस एकेडमी के ऐप के अंदर भी आपको तमाम कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वो क्लास 10th के कोर्सेज हों। 9th वाला बच्चा पास होकर के क्लास 10th के कोर्स में इनरोल हो सकता है, 10th वाला बच्चा क्लास 11th के कोर्सेज में इनरोल हो सकता है, और क्लास 11th वाला बच्चा क्लास 12th के कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। बड़े नॉमिनल फीस के साथ जीनियस एकेडमी ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं आप वहाँ पर। तो देर मत कीजिए, अभी से उसमें इनरोल होकर के अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बाकी बच्चों से 1 कदम आगे रहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेन प्रॉब्लम ये होता है हमारे यहाँ कि रिज़ल्ट आने के बाद हमारी सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि रिज़ल्ट कब आना है। तो रिज़ल्ट के लिए प्यारे बच्चों, बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जिन टीचरों की कॉपियाँ चेक करने में ड्यूटी लगनी उनकी भी लग गई है, हमारी भी लगी हुई है। 26 मार्च 2025 से बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और कम से कम 25 से 30 दिन यानी 1 महीना लगभग लगता है कॉपियों को चेक करने में, और 10 से 15 दिन लगते हैं कम से कम आपके रिज़ल्ट को अपलोड करने के लिए। तो पूरी प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर आप 26 मार्च से आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होना शुरू होता है तो लगभग 40 दिन या 45 दिन चले जाइए, ये ऑलमोस्ट मई का दूसरा महीना बनता है, दूसरा हफ्ता बनता है, जब आपके रिज़ल्ट को बिल्कुल रेडी कर दिया जाएगा और आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद ये है कि ये सारी प्रक्रियाएँ पूरी होने के बाद मई के दूसरे सप्ताह में, यानी मोटा मोटा आप एक अंदाज लगाएं तो लगभग 10 मई तक आपके 10वीं और 12वीं दोनों के रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे। इस साल दोनों 10वीं और 12वीं मिला करके लगभग 5,71,000 स्टूडेंट ने इनरोलमेंट करा रखा है। कुछ बच्चे हर साल पेपर नहीं दे पाते,
उनकी संख्या अभी सामने नहीं आई है। जब रिजल्ट आउट होगा उस समय उनकी संख्या भी सामने आएगी। बाकायदा हम जैसे पिछले साल पोस्ट करके आपको बताए थे कि रिजल्ट कैसा रहा है, इस साल भी बताएंगे। तो 5,71,000 बच्चों की कापियाँ चेक होनी है। उसके लिए ऑलमोस्ट 36 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कॉपी कैसे चेक होगा, तो प्यारे बच्चों कॉपी बड़ा लीनियंटली चेक होता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेस मार्क भी मिलता है छत्तीसगढ़ बोर्ड में। और ऐसे बच्चे जिनका पेपर बिगड़ा हुआ है, जैसे केमिस्ट्री का पेपर बड़ा हार्ड आया था इस साल भी, पिछले साल भी केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था, इस साल भी केमिस्ट्री का पेपर हार्ड था क्लास 12 के बच्चों के लिए। 10वीं के बच्चों का भी कोई सब्जेक्ट बिगड़ा है तो आप लोग निराश मत होइए। छत्तीसगढ़ में अब 2 बोर्ड एग्जाम का प्रावधान शुरू हो चुका है पिछले साल से। जिस तरह से लास्ट ईयर सेकंड मेन एग्जाम का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल इस साल भी सेकंड मेन एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। अगर आपका एक पेपर भी बिगड़ा है तो आप खाली सिंगल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा करके सेकंड मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं और सिंगल पेपर दिला करके अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो दोनों पेपर को एनालाइज करने के बाद बनेगा, जिसमें सबसे अच्छा मार्क्स आएगा वो मार्क्स आपके मार्कशीट के अंदर डाला जाएगा। अगर आपका एक पेपर बिगड़ा है, एक पेपर के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। 2 बिगड़ा है, 2 पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। 3 बिगड़ा है, 3 पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। बिगड़ने का ये मतलब है कि अगर आप उसमें फेल भी हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं या कम नंबर है, कुछ भी कंडीशन हो, आप दोबारा री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें सप्लीमेंट्री का नाम भी नहीं रहेगा, वो रहेगा सेकंड मेन एग्जाम। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो चुकी हैं। तो जिन बच्चों का पेपर बिगड़ा है वो भी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, या आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स भी हम ला सकते हैं जिसमें इनरोल होकर के आप अपनी बिगड़े हुए पेपर की तैयारी करके उसको अच्छे से सुधार सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा या मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब चैनल पर, कहीं पर भी, टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। कहीं पर भी आप हमको मैसेज छोड़ेंगे। अगर आपके इंटरेस्ट की संख्या ज़्यादा आएगी, आपके रिक्वेस्ट की संख्या ज़्यादा आएगी, तो एक पर्टिकुलर कोर्स भी हम आपके बिगड़े हुए पेपर के लिए ज़रूर लेकर के आएंगे और आप उसको भी अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रिजल्ट मैंने बता दिया, आपका मई के दूसरे हफ्ते में आएगा, यानी 10 मई तक जहां तक उम्मीद है कि आपके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 36 सेंटर बनाए गए हैं और 26 तारीख से आपके रिजल्ट का, आपके कॉपी करेक्शन का जो वर्क है वो शुरू हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इस साल कुछ बोनस नंबर भी मिलने वाले हैं 10वीं 12वीं वाले बच्चों को। तो कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, पूछा था कि किनको कितने नंबर मिलेंगे। उसके लिए मैंने एक पोस्ट डाल रखा है। 10 से लेकर के 20 नंबर तक इस साल बोनस अंक देने का प्रावधान छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बना रखा है। तो मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा सा अपना डाउट क्लियर कर लीजिए और बाकी चीज़ आप डिटेल से हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ मैंने पेपर की कटिंग डाली, उसमें आपको मिल जाएगा। खिलाड़ियों को 10 से लेकर के 20 अंक तक मिलेगा बोनस, यानी आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आपके पास मेडल है, सर्टिफिकेट है, तो आपको आराम से 10 से 20 नंबर मिल जाएगा। किसको कैसा नंबर मिलेगा मैं यहाँ पे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप 10 नंबर 20 नंबर आपको क्या मिल रहा है, 15 नंबर मिल रहा है, वो आप समझ जाएंगे। तो पहले समझिए, जैसे जो खिलाड़ी NCC में इनरोल रहते हैं, NSS में रहते हैं, स्काउट गाइड में रहते हैं, उनको बोनस अंक देने का प्रावधान है। ठीक है, और उन बच्चों की सूची भी मांगी गई है लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से, और आपको जैसा भी पदक मिला यानी मेडल मिला हुआ है उसके अनुसार आपको यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मान लो NCC में या NSS में आपको राज्य स्तर के मेडल प्राप्त हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यानी स्टेट लेवल में अगर आप अपीयर हुए हैं और आपको सर्टिफिकेट मिला है या मेडल मिला है तो आपको 10 नंबर एज ए बोनस अंक मिलेंगे। और अगर आप नेशनल तक खेले हैं, नेशनल तक गए हैं, तो आपको 15 नंबर मिलेगा अगर आपके पास नेशनल का अवार्ड है या मेडल है या जो भी है सर्टिफिकेट। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं तो आपको फिर 20 नंबर सीधा मिलेगा। NCC में RD परेड एवं मावलंकर शूटिंग में 15 अंक मिलेंगे। वायु सैनिक, नौसेना और थल सेना में 15 नंबर मिलेंगे। डी कैट कैंप अगर आपने किया है तो 10 अंक मिलेंगे। NSS RD परेड के 15 नंबर आपको मिलेंगे। NSS RD परेड के 15 नंबर आपको मिलेंगे NSS में। स्काउट गाइड से अगर आपने राज्यपाल स्तर पर जाकर के कोई मेडल हासिल किया है या सर्टिफिकेट हासिल किया है, स्काउट गाइड की बात कर रहा हूँ, गवर्नर लेवल पर, राज्यपाल के लेवल तक, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप राष्ट्रपति तक पहुँचे हैं, वहाँ से सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, तो फिर आपको 15 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार एक बच्चे ने उल्लास प्रोग्राम के लिए भी मैसेज किया था। उल्लास एवं भारत साक्षरता कार्यक्रम में अगर आपने हिस्सा लिया है, साक्षरता कार्यक्रम के स्वयं सेवक के तौर पर अगर आपने हिस्सा लिया है, अनुदेशक कैटेगरी में अगर आपने हिस्सा लिया तो उसमें 10 अंक आपको मिलेंगे। उल्लास प्रोग्राम में या भारत साक्षरता कार्यक्रम में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो आपको 10 नंबर एज ए बोनस मिलेगा। तो बोनस वाली सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई। ठीक है, इसके अलावा प्यारे बच्चों, जो बच्चे 12वीं का एग्ज़ाम देकर के अभी निकले हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को
अब आगे अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी पिछले 2-4 सालों से शुरू किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अपॉर्चुनिटी है CUET का एग्ज़ाम। CUET मैंने पिछले साल भी वीडियो बनाया था, इस साल भी बना के आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ध्यान से समझिए। CUET का एग्ज़ाम फॉर्म डालिए, कल उसकी लास्ट डेट है 24 मार्च 2025। तो कल तक का समय है, आज की रात का आपके पास समय है, कल का पूरा दिन आपके पास है। 24 मार्च 2025 तक आप CUET के लिए यानी UG का जो प्रोग्राम वहाँ पर चलता है अंडर ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन के लिए आप वहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। बड़ा नॉमिनल पेपर आता है यार, 10वीं 11वीं 12वीं लेवल का रहता है, बहुत ईजी पेपर रहता है, सब्जेक्टिव रहता है। आप आराम से पेपर लिख करके अच्छा क्वालिफाई करिए, आपको बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा जिसमें न्यूनतम फीस होती, ना के बराबर फीस, और बहुत अच्छे तरीके से आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगा, समझ रहे हैं? यानी कैरियर आपका कुल मिला के सेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आपको पैकेज भी अच्छा मिलता है, आपकी जो फ्यूचर है वो भी आपका सिक्योर होता है, यानी आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, दिमाग खुलता है, ज्ञान मिलता है, रास्ते खुलते हैं, आपको समझ में आएगा कि आगे करना क्या है, एक अच्छी जगह आप जाएंगे, अच्छा कैरियर आपका बनेगा। तो CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनरोल हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, और क्या कहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसे जवाहरलाल नवोदय यूनिवर्सिटी हो गया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगता, एकदम न्यूनतम फीस होता है। इसी प्रकार से स्टेट की बहुत सारी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर इनरोल है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं। यानी कुल मिला के अगर आपका CUET का एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक होता है तो आप एक अच्छी जगह पहुँच जाएंगे, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, और आपका कैरियर बाकी बच्चों से आगे चला जाएगा। तो 12वीं के बच्चे बिल्कुल ना भूलिएगा, आप ज़रूर CUET का एग्ज़ाम फाइट करिए, और उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन आपने करना है। 24 तारीख का लास्ट डेट है, कल तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 तारीख तक आखिरी फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है। 26 तारीख से करेक्शन के विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, यानी जो मिस्टेक वगैरह रहता है तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने का आखिरी डेडलाइन 24 तारीख है, तो प्यारे बच्चों उसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी 9वीं 10वीं 11वीं के जो स्टूडेंट हैं और 12वीं जो अब पहुंच रहे हैं, यानी अब जो नए सेशन में आप 9वीं पहुंचेंगे, 10वीं पहुंचेंगे, 11वीं पहुंचेंगे, 12वीं पहुंचेंगे, आपके लिए हमारे चैनल पर और हमारे ऐप के अंदर दुनिया भर के कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां पर जाकर के इनरोल हो जाइए और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बहुत से बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, आप भी हो जाइए। खेलिए कूदिए मस्ती करिए, दिन भर एंजॉय करिए, रात भर एंजॉय करिए, लेकिन अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए। ये 3 महीना वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको समझ में आएगा कि इस 3 महीने की वैल्यू क्या है। जब आप 11वीं पढ़ेंगे, 12वीं पढ़ेंगे, 10वीं तक की पढ़ाई तो बड़ी आसान होती है, हल्की फुल्की एंजॉयमेंट में गुजर जाती है, बीत जाती है। 11वीं 12वीं की पढ़ाई बहुत संवेदनशील पढ़ाई है और आपको बड़े सोच समझ करके सब्जेक्ट चुनने हैं, बड़े सोच समझ करके आपको आगे बढ़ना है। सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है कि आप सब्जेक्ट को कैसे सेलेक्ट करें, कमेंट करिए, हम सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना करके देंगे। उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट को चूज़ करना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, अगर कोई बात रह जाती है तो कमेंट करिए, अगली वीडियो उस पर जरूर आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।